फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसे ऑन वन नेशन वन राशन कार्ड। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एसेज में डिस्कस करे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, बॉडी पार्ट में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव, नीड ऑफ दिस स्कीम, कि इस स्कीम की ज़रूरत क्यों है, और की पॉइंट्स इस स्कीम के क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और इन दी एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो वन नेशन वन राशन कार्ड था, ये स्कीम लॉन्च करी गई थी 4 स्टेट में पायलट बेसिस में। देखिए यहाँ पायलट बेसिस, कोई भी प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे शुरू करने का मतलब होता है कि उसको बहुत छोटे पैमाने पे उसको लागू करना या लॉन्च करना, और फिर उसके रिजल्ट्स देखना कि वो प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था 4 स्टेट्स में, यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान ने 2019 में, राइट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब इस स्कीम का फ़ायदा क्या है? इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो काम की तलाश में अपना होम स्टेट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, उनको बहुत ही सस्ते दाम पे फूड ग्रेन्स मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि इसका जो वन नेशन वन राशन कार्ड का जो नेशनल रोल आउट होगा वो 2021 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मार्च 2021 तक सारे स्टेट्स लगभग इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल तक, मतलब अक्टूबर 2020, मतलब अक्टूबर 2020 तक 24 स्टेट्स मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं, राइट। उसके बाद उन्होंने ये, जैसा कि हमने बताया था कि पहले पॉइंट में डिस्कस किया था, तो इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर और उसकी जो फैमिली मेंबर्स होंगे, वो किसी भी ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये सिस्टम होता है, तो उसके तहत ये किसी भी फेयर प्राइस शॉप पे जाके, कंट्री के किसी भी जहाँ पे राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे जाके अपना राशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड का यही मतलब है कि आपके देश के किसी भी कोने में जाके सब्सिडी के अंदर कम दाम में राशन खरीद सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की। तो इसमें लगभग 81 करोड़, आप बोल सकते हो कि 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलता है, मतलब बहुत ही कम दाम में फूड ग्रेन्स मिलते हैं। और कहाँ पे मिलते हैं? जो डिजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप्स हैं या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, मतलब जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, जो राशन वितरण की जो दुकानें होती हैं उनकी लोकेलिटी में, वहाँ पे ही अभी उनको सिर्फ राशन मिलता है। ठीक है, लेकिन अब इससे क्या होगा? ठीक है, अब इस स्कीम के बाद क्या होगा कि अब जो कार्ड होल्डर है वो किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में जाके, जो ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहाँ पे ये राशन का वितरण होता है, वहाँ से जाके अपना राशन ले सकता है। ठीक है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ऐसे में इंक्लूड करने होंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितने रुपए की ये जो नेसेसरी कमोडिटीज़ हैं, जैसे राइस 3 रुपये पर केजी, वीट 2 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है, राइट। तो इस अभी देखिए क्या है कि करंटली 23 करोड़ राशन कार्ड इशू करे गए हैं, 80 करोड़ बेनिफिशियरीज़ हैं। ठीक है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में को मिला के। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? इस स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गरीब से गरीब लोग हैं पूरे कंट्री में, जो पुअर सेक्शन है, उनको बहुत ही कम दाम में फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराए जा सकें। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब इस स्कीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? देखिए, इस स्कीम की इसलिए ज़रूरत है, अगर आप प्रेजेंट सिस्टम की बात करें तो जो भी राशन कार्ड होल्डर है, वो जो भी फूड ग्रेन्स है, वो अभी जो फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं उनको असाइन कर दी जाती है कि उसकी लोकेलिटी में, कि जहाँ पे वो रहता है कि आप इसी दुकान से अपना ये राशन खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब क्या होगा कि ये फैसिलिटी उसको पूरे इंडिया में उपलब्ध कराई जाएगी कि कहीं भी जाके वो राशन ले सकता है। अब ये काम कैसे करेगा? आप एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर जो बेनिफिशियरी है वो बस्ती डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है उत्तर प्रदेश में, और वो अपने काम के सिलसिले से मुंबई, मतलब काम को ढूंढने की तलाश में वो मुंबई में जाके अब काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब वो जो उसको पीडीएस शॉप, जो उसको न्यू लोकेलिटी जो मुंबई में है, ठीक है, अब वहाँ पे वो खरीद नहीं पाएगा अगर आप प्रेजेंट सिस्टम की बात करो वहाँ पे जाके, क्योंकि जो उसको दुकान असाइन करी गई थी वो तो उसके लोकेलिटी में थी। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के आने से बेनिफिशियरी को क्या होगा कि अब वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स है
कहीं से भी जाके खरीद सकता है। अब ये न्यू सिस्टम काम कैसे करेगा, ठीक है, अब ये न्यू सिस्टम काम ऐसे करेगा कि इसमें एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होंगे जो कि उन फेयर प्राइस शॉप्स पे इंस्टॉल्ड होंगे, और उस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद उसको वो राशन कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ दी स्कीम, स्कीम्स के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। तो ये जो स्कीम है वो उनके लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, तो उनको ये स्कीम दी जाएगी। अब कोई भी जो पहले से राशन कार्ड होल्डर हैं उनको नया राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और उसके जो इसके बेनिफिशियरीज़ हैं उनका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होगा। तो आधार कार्ड नेसेसरी है ये स्कीम का लाभ उठाने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि राशन कार्ड को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में इशू करें। ये तो कि जिस लोकल, एक तो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए कि जहाँ पे वो रह रहा हो बंदा, जो जैसे सपोज करो कोई तमिलनाडु में रह रहा है तो उसकी लोकल लैंग्वेज तमिल में होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन होना चाहिए इधर इंग्लिश और हिंदी। और अभी जो रेशन कार्ड होगा न्यू फॉर्मेट में उसमें 10 डिजिट का राशन कार्ड नंबर होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 डिजिट का राशन कार्ड नंबर होगा जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड बताएंगी। और कोई भी लीगल सिटीजन इंडिया का अप्लाई कर सकता है रेशन कार्ड का, और जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ठीक है, वो उनके पेरेंट्स के रेशन कार्ड में उनका नाम ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद अब इस स्कीम्स के बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब इससे ये क्या होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो पुअर माइग्रेंट वर्कर हैं, उनको अब अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी बहुत कम मात्रा में, ये आप बोल सकते हो कि चीप प्राइस में उनको फूड ग्रेन्स मिल जाएंगे। अब जो ये ब्लैक मार्केटिंग की जो आप बोल सकते हो कि ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी पीडीएस शॉप्स पे, तो अब वो ब्लैक मार्केटिंग भी इससे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता था कि एक्चुअल बेनिफिशियरीज जा नहीं पाते थे, जो माइग्रेंट वर्कर, अब जो कोई बंदा है नहीं, वो अब किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन राशन उतना उनको बांट नहीं होता था, तो वो राशन क्या करते थे, मार्केट में जाके बैठते थे, ब्लैक मार्केटिंग करते थे। तो ये चीज़ इससे ख़त्म हो जाएगी। और इससे क्या होगा, हंगर की वजह से जो डेथ होती थी वो भी, उसमें भी गिरावट आएगी। तो इससे इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्सिंग रैंकिंग है वो भी, उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा। अब कंक्लूजन देखते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है। तो एक तरह से ये स्कीम सारे माइग्रेंट वर्कर्स और जो पुअर पीपल हैं अक्रॉस द कंट्री, उनके लिए एक तरह से आप बोल सकते हो क्या है, वरदान साबित होगी। और क्योंकि ये स्कीम मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी चीज़ों में, ठीक है, और लोग कम से कम दाम में फूड ग्रेन्स खरीद पाएंगे। तो गाइज़ आई होप आपको ये ऐसे जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड मैंने सारे कवर करे हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।